नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। चुनाव के डेट का ऐलान हुआ नहीं और जदयू से धड़ाधड़ इस्तीफे गिर रहे हैं। कल हमने आपको एक खबर बताई और वो खबर ये थी कि आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के तरफ से दावा हुआ कि जदयू में भगदड़ मचने वाली है। जदयू में करीब 2 दर्जन विधायक पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं। इतना ज्यादा, इतना भगदड़, क्योंकि जदयू के नेता अब ये जान चुके हैं कि बीजेपी के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे वक्फ कानून का मुद्दा हो, बीजेपी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे जनता नाराज है, जनता उसको देखना नहीं चाह रही है। तो जदयू वाले ये जानते हैं कि अगर मैं बीजेपी के साथ हूं, बीजेपी के साथ रहता हूं, जदयू या बीजेपी के साथ रहती है, तो कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक भविष्य पे ये नुकसान होने वाला है। अब देखिए, जदयू के बहुत करीबी नेता ने इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस में चले गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी खबर। लेकिन सबसे पहले बताऊं कि जदयू में जो है अब इस्तीफे की होड़ लगी हुई है। सीएम नीतीश कुमार, पहले तो उनके सुशासन की छवि देखिए, जदयू सबसे पहले तो वक्फ कानून के मुद्दे पर ही अभी हाल में मास्टर मुजाहिद आलम शामिल हो गए। और सिर्फ मास्टर मुजाहिद आलम नहीं, कई मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा आया है। कई मुस्लिम नेता वक्फ कानून के मुद्दे पर नाराज हुए हैं। बात हम करते हैं एसआईआर पे। एसआईआर के मुद्दे पर आप अगर देखिए तो सबसे पहले तो बांका से सांसद गिरधारी यादव का बयान क्या आता है कि वो क्या बोलते हैं कि मैं भी एक सांसद हूं, मुझे पेपर जमा करने में 10 दिन लग गए, मेरा बेटा बाहर रहता है, बाहर से आकर साइन करेगा। तो इस तरीके की बातें वो कहते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को कहा ये अभी नहीं होना चाहिए समय पर, चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। बाद में तो कह दिया कि मेरा स्वतंत्र विचार है, पार्टी ने उनको कारण बताओ नोटिस भेज दिया। तो यहाँ पर जो है अभी खुद में ही बातचीत नहीं है। जदयू नेता अब नहीं चाह रहे हैं बीजेपी वालों के साथ रहना किसी भी मुद्दे पर। ये हेडलाइन आप देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले जदयू को लगा बड़ा झटका, इस बड़े नेता ने थामा कांग्रेस का दामन, नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बताएं आपको कि युवा नेता कुणाल अग्रवाल ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है और जदयू को तगड़ा झटका लगा है। यानी कि एक के बाद एक इस्तीफे गिर रहे हैं जदयू में। सबसे पहले जिसका कारण था कि नीतीश कुमार की सुशासन की छवि थी, बीजेपी ने इसका खूब क्रेडिट लिया। और ये कब हुआ? तो तेजस्वी यादव के साथ जब नीतीश कुमार गए तो वो 17 महीने के कार्यकाल में आप देखिए कि कितना अच्छा बिहार था। उस 17 महीने के कार्यकाल में बिहार में बहुत काम हुआ। बिहार में उस 17 महीने के कार्यकाल में तमाम चीजें हुई, बीजेपी को ये पता भी चला। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ आते हैं तब सम्राट चौधरी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तब सम्राट चौधरी लालू राबड़ी के शासनकाल को याद दिलाने लगते हैं। लेकिन बिहार में तो अभी भी वही स्थिति है, बिहार में अभी भी वही स्थिति है। सबसे पहले नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक हुआ करता था मुस्लिम वोटर्स। बीजेपी का तो मुस्लिम वोट हुआ कभी नहीं हुआ। बीजेपी के नेता खुल के ही बोलते हैं वोट दो या मत दो, कोई मतलब नहीं। सभी राजनीतिक दलों ने इफ्तार पार्टी दी, लेकिन बीजेपी ने इफ्तार पार्टी नहीं दी। तो बीजेपी को तो ये चीज पता है कि उनके मुस्लिम वोटर्स उनके नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के तो मुस्लिम वोटर्स थे ना, और अब मुस्लिम वोटर्स उनसे अलग हो गए हैं। सबसे पहले किस मुद्दे पर? तो वक्फ कानून के मुद्दे पर मुस्लिम वोटर्स उनसे अलग हुए हैं। दूसरा अगर बात करें तो एसआईआर के मुद्दे पर जदयू नेताओं में आपस में भिड़ंत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महागठबंधन के लोग ही एसआईआर का विरोध कर रहे हैं या सिर्फ महागठबंधन के लोग ही एसआईआर पर आपत्ति जता रहे हैं। जदयू में सबसे पहले तो गिरधारी यादव का बयान बताया हमने, उसके बाद आपको बताएं तो डॉक्टर जो संजीव है, जो परबत्ता से विधायक है, माफ करिएगा, वो भी जी हाँ, वो भी एसआईआर के मुद्दे पर अपना अलग बयान रखे हैं। नीतीश कुमार को ये चीज पता है। कल ही आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के तरफ से क्या दावा किया गया कि नीतीश कुमार से सारे लोग नाराज चल रहे हैं, नीतीश कुमार से उनके सारे विधायक नाराज चल रहे हैं और नीतीश कुमार को ये पता है, इसीलिए नीतीश कुमार खामोश बैठे हुए हैं। भाजपा यूं नया कानून ला रही है और जिस तरीके से भाजपा
और देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि महागठबंधन में अगर आप देखिए तो सब कुछ हो चुका है, चाहे सीटों के बंटवारे से लेकर हो, तो अब ऑलमोस्ट, मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि देखिए कितनी बार भी मीटिंग होती है, बार बार मीटिंग होती है, लेकिन उनमें कोई भी नेता कभी भी आकर ये नहीं बोलता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। लेकिन एनडीए में तो आपस में ही भिड़ंत होती है, चिराग पासवान लड़ जाते हैं, जीतन राम मांझी लड़ जाते हैं, तो ये इनके पास, वो अलग बात है कि इनके पास जांच एजेंसियां हैं तो ये आलोचना को शांत करवा देते हैं, लेकिन महागठबंधन में ये चीज कभी नहीं होती है। लेकिन एनडीए में देखिए तो मीटिंग होती है, अशोक चौधरी विजय सिन्हा भिड़ जाते हैं, चिराग पासवान कहते हैं कि मांझी मेरे पिता तुल्य है, जीतन राम मांझी कहते हैं कि उसको तो उम्र एक्सपीरियंस की कमी है, सिर्फ गाड़ी दिखाता है। तो एनडीए में इस तरीके की भिड़ंत सामने आ रही है, इसीलिए इस्तीफे पे इस्तीफे गिर रहे हैं, जदयू से कई नेता नाराज चल रहे हैं। और देखिए, जदयू में भी अगर बात करें तो तगड़ी लॉबी चलती है, जदयू में भी बहुत तगड़ी लॉबी चलती है। ऐसे में इस्तीफे पे इस्तीफे कहीं ना कहीं जदयू से गिर रहे हैं। आप अगर देखिए तो ये भी हमने आपको दिखाया जदयू का ही कि किस तरीके से जो है वो ये कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अब आने वाले दिनों में और भी कई नेता की नाराजगी खुलकर बाहर आएगी। आरजेडी के तरफ से तो ये दावा कर दिया गया है कि जल्द ही 2 दर्जन विधायक छोड़कर महागठबंधन में आएंगे। पार्टी में बड़ी टूट होने जा रही है, पार्टी में जो है वो भगदड़ मचेगी, ये दावा महागठबंधन की तरफ से कर दिया गया है। तो आप सोच लीजिए कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और भी जो है वो कमजोर होने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके की बातें चल रही है इससे साफ साफ यही लग रहा है। कई इस्तीफे पे इस्तीफे आ रहे हैं। अब आप देखिए, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जो कांग्रेस में चले गए हैं, और बताएं आपको कि जदयू को झटका लगा है। कुणाल अग्रवाल ने कांग्रेस की सदस्यता थामी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण लवरू और बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए और तमाम नेता जो है यहाँ पर मौजूद रहे। शामिल होते ही कुणाल ने गया के नगर विधायक संमंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार पर हमला बोला और कहा कि 40 वर्षों से सत्ता में रहने के बावजूद गया बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, न सड़कें हैं, न नालियां है और न ही कोई विकास योजना। उन्होंने गया में विकास के नाम पर शून्यता का आरोप लगाया। तो इस तरीके की बात सामने आ रही है, इसीलिए जदयू और दिन पर दिन कमजोर होगी। एसआईआर का मुद्दा, वक्फ बोर्ड का मुद्दा, इन सभी मुद्दों पर उनके जो विधायक है, जो नेता है, वो नाराज चल रहे हैं। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत